हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं आपके, उनके मार्क्स आपके फाइनल में किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं और किस तरह से आपको उनका बेनिफिट मिलता है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर हम मिड टर्म में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या उसका असर हमारे फाइनल्स पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या होगा। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हो कि 10th के जो मार्क्स हैं, 10th के जो पेपर हैं, 10th तक सारी क्लासेस के पेपर हो चुके हैं। ठीक है, जल्द ही आपको आपके स्कोर जो हैं वो पता चल जाएंगे और उसके लिए आपकी मोस्ट प्रोबेबली पीटीएम रखी जाएगी। और पीटीएम की डेट मोस्ट प्रोबेबली जो 11th और 12th के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तभी रखी जानी संभव है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि जो मार्क्स आपने मिड टर्म में जो स्कोर करते हो वो फाइनल्स में कैसे जुड़ते हैं, और मैं इसको आपको रिपोर्ट कार्ड के साथ समझाने वाली हूँ। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चे, ये जो है अभी रिसेंट का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको मिड टर्म एग्ज़ाम जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिलता है। ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड है जो मिलता है आपको फाइनल होने के बाद। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, हिंदी में जैसे आपके थ्योरी में मार्क्स हैं 59, ये कितने में से हैं, आपका पेपर कितने का होता है, 80 का। ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, 9th के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी भी इसी तरह से कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितने का है, कितने मार्क्स का है। क्लियर। 11th में भी इसी तरह से होता है कि कन्वर्ट होते हैं, वो अलग अलग सिस्टम चलता है कि 70 का पेपर है तो कितना कन्वर्ट होगा। 11th के लिए रूल्स अलग हैं, 8th के रूल्स अलग हैं, 9th के रूल्स अलग हैं। तो सारे रूल्स अलग अलग होते हैं, वो हम फाइनल प्रमोशन पॉलिसी में जब बताते हैं ना आपको, तब उसमें बात करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो वो अलग अलग रूल्स हैं। तो अब यहाँ पे हम 9th का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 80 का पेपर था 9th का, क्लियर है। अब 80 में से आपको मिले 59 मार्क्स। अब 59 में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम टर्म 1 के बारे में अगर हम बात करें तो कन्वर्टेड जो मार्क्स हैं वो आपके 59 में से कितने यहाँ पे लगाए गए हैं फाइनल्स में, 22 मार्क्स आपके लगाए गए हैं। यानी लगभग 38% जितने आपके मार्क्स आए उसका 38% यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। ये जब आपका रिज़ल्ट बनता है तो ये अपने आप ही कन्वर्ट होके आते हैं, इसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं होता है। अभी देखिए, जैसे 50 आपके मार्क्स हैं इंग्लिश में तो आपके 19 कन्वर्ट हुए, 28 हैं तो 11 हुए, 35 हैं तो 13 हुए। ठीक है, 37 है तो 14, इस तरह से कन्वर्ट हुए। अब बात करते हैं कि अगर आप मिड टर्म में फ़ेल हो जाते हो एक किसी सब्जेक्ट में तो क्या उसका इफ़ेक्ट जो है फाइनल पे पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो आप ऐसा तो उसमें एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो तो उसके लिए क्या होगा, आपको पास होने के लिए फाइनल्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप टोटल में से 100 का जब पेपर होगा आपका, जो टोटल 100 बनेंगे कन्वर्टेड करके, एनुअल के भी कन्वर्ट होते हैं, जैसे 71 आए एनुअल में और फिर 44 जो है वो लिए गए। तो अगर आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं हुआ, मान लो हिंदी में यहाँ पे केवल जो है 22 नंबर लगे, ठीक है, और यहाँ पे कितने हो गए 44, तो यानी अगर फाइनल में आपका अच्छा स्कोर आता है तो ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा होगा। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के दिए गए हैं, तब आपका रिजल्ट बनता है टोटल फाइनल्स का। ठीक है, 100 में से, तो 100 में से आपको फिर पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, और 27 में भी फिर फाइनल्स में कंडीशन होती हैं कि मिनिमम इतने चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, जैसे 9th की बात करें तो फाइनल्स में 20 मार्क्स आपको 80 में से चाहिए ही चाहिए। अगर 20 नहीं आते हैं और आपके मिड टर्म में कितने ही अच्छे हों तब भी आप फेल हो जाओगे, और बेशक ओवरऑल 100 में से 27 नंबर हों। हो सकता है अभी आपको ये चीज़ कम समझ में आ रही हो, लेकिन ये रूल्स हैं। अब की बार कुछ और चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन लास्ट ईयर तक यही रूल्स थे। इसीलिए आपको इन एग्ज़ाम पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी था, अब तो हो गए हैं एग्ज़ाम, और आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे भी गए होंगे। तो बेटा ये इस तरह से कन्वर्जन होके, मार्क्स कन्वर्ट होके, और तब जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बनता है। तो इस चीज़ को के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मिड टर्म में फ़ेल हो जाते हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है फाइनल्स के लिए अच्छा स्कोर लाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।